चेयरमैन साहब, जब ये सेशन चला था उस दिन से जो है तेलंगाना का फार्मर्स का बारे में, तेलंगाना का पैडी प्रोक्यूरमेंट का बारे में पिछले 5 दिन से जो है ना ये सभा का दृष्टि को हम लोग लेके आया। हम लोग का जब 28 को जो लीडर्स का मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग में भी हम लोग ये बोला था हमारा तेलंगाना में जो है ना पैडी प्रोक्यूरमेंट नहीं हो रहा है और तेलंगाना का पैडी के बारे में बात करने का मौका देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया था। यही बात जो है ना हम बीएससी मीटिंग में भी बताया था। हमारा सबसे जो है ना ज्यादा मुद्दा इंपॉर्टेंट इश्यू है, तेलंगाना बनने के बाद हम लोग पूरा फार्मर्स को जो है ना फ्री 24 आवर्स का जो है ना करंट दिया है। 24 आवर्स घंटे का करंट देने का वजह से, पावर फ्री देने का वजह से, उसी तरह से हम लोग को रैत बंधु पर एकड़ को जो है ना 10,000 रुपीज देने का वजह से, और उसी तरह से जो है ना हम लोग को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का वजह से पूरा तेलंगाना में काफी पानी आया है। ये पानी आया था, उसका वजह से पिछले 7 साल से जो है ना फार्मर को काफी डेवलप किया है। उसका वजह से जो है ना आज जो है ना हम लोग का पैडी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में हम लोग आ गया। अभी पंजाब से ज्यादा जो है ना, पंजाब से ज्यादा हम लोग का पैडी जो है ना पैदा कर रहा है हमारा फार्मर्स। और ये पैडी प्रोक्यूरमेंट के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को जो है ना 2 क्रॉप डालता है, हम लोग को जो है ना रेनी सीजन का और यासंगी दोनों क्रॉप डालता है। ये दोनों क्रॉप का पैडी प्रोक्यूरमेंट के लिए ये गवर्नमेंट का पीछे जो है ना हम लोग काफी कुछ बात किया है। और तब भी जो है ना एक दफा बोलते हैं कुछ लेगा, एक दफा नहीं लेगा, एक दफा बोलते हैं सेकंड क्रॉप को नहीं लेगा, एक दफा बोलते हैं बॉइल्ड राइस बिल को नहीं लेगा। इसी तरह से एक दफा जो है ना रेलवे वैगन्स को नहीं देता है, एक दफा जो है ना एफसीआई को जो है ना कोटा नहीं दे रहा है। हमारा फार्मर्स, पूरा तेलंगाना का फार्मर जो है ना रोड में है, तेलंगाना फार्मर्स को दिक्कत कर रहा है। उसका बारे में हम लोग का जो है ना 6 मीटिंग हुआ था। ये 6 मीटिंग में जो है ना हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी आया था, हमारा जो है ना मंत्री लोग भी आया था, पूरा एमपी लोग भी जो है ना आके हम लोग जो है ना मीटिंग किया है। और हमारा पूरा जो है ना चीफ सेक्रेटरी भी आके 6 दफा मीटिंग किया। हम लोग का जो है ना ये गवर्नमेंट से ये डिमांड किया था, आप कितना पर ईयर जो है ना कितना आप पैडी प्रोक्यूर करेगा, उसका हमको एक कोटा दे दीजिए। वो कोटा देने से अकॉर्डिंगली जो है ना हम लोग अपना फार्मर को भी बता दिया है। अभी जो है ना जो पिछले अभी पहले तो तेलंगाना बहुत पीछे था। स्वतंत्र बनने के बाद पूरा तेलंगाना का लोग जो है ना दुबई जाके, उधर जाके, इधर जाके हम लोग को जो है ना डेली लेबर का काम करता था। अभी हमारा जो है ना गांव डेवलप हो गया, हमारा जो पानी आना शुरू हो गया, हमारा फार्मर जो है ना थोड़ा अभी जो है ना आगे बढ़ रहा है। और उसी तरह से जो है ना जब बात करने का टाइम में पहले तो बोला बॉइल्ड राइस नहीं लेगा, बॉइल्ड राइस नहीं लेगा। अभी बोलते हैं जो है ना सेकंड क्रॉप का, हमारा सेकंड क्रॉप जो है ना जो भी आता है तो उधर साउथ इंडिया में गर्मी का वजह से वो जो है ना सब हम लोग को जो है ना ब्रोकन राइस मिलता है, उसको बॉइल्ड में जाना पड़ता है। हम लोग यही बोला, हम लोग जो भी तकलीफ है हम लोग हमारा फार्मर के लिए हम लेगा। हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं, आप ईयरली कितना क्वार्टर लेगा वो बता दीजिए। अकॉर्डिंगली जो है ना हमारा फार्मर को हम लोग बचा देगा। तब भी जो है ना 5 दिन से हम लोग ये वेल भी हम लोग जो है ना सुबह से शाम तक रहने के बाद भी ये गवर्नमेंट जो है ना हम लोग को जो है ना ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपका माध्यम से स्टेटमेंट जो है ना स्टेटमेंट को हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका माध्यम से जो है ना ये गवर्नमेंट को बोल दीजिए, ये किसान अगर ठीक रहेगा देश में, किसान ठीक रहे तो तब भी जो है ना हम लोग का देश बचेगा। कोरोना का टाइम में हम लोग को सब कुछ जो खाना दे दिया है, किसान का वजह से हम लोग बच गया। किसान जो है ना, किसान का जो है ना बारे में ये इश्यू है। अभी हम लोग का तेलंगाना का नहीं है, बाकी जगह का भी है। उसमें पूरा देश का किसान के बारे में बता दे और उसका जो नेशनल एक प्रोक्यूरमेंट का पॉलिसी लेके आए और उसी तरह से जो है ना एमएसपी को जो है ना लीगल राइट लेके आए, उसी जो हम लोग का मांगे। थैंक यू चेयरमैन साहब। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय किसान, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। Question number 64, Honorable Dr. K. Kesava Rao ji. Sir. Yes. First supplementary. Sir, I would not try to complicate anything by asking this question or that question. State simple. My question is whether the central government plans to procure entire rice, irrespective of type, from the state of Telangana. And I have already got the answer from a union cabinet minister who says, I as a union cabinet minister
of the government of center say that every piece of grain will be procured by the central government. This is the stand of central. Does the government stand by this statement that whatever we produce, this is a fact, that CMR left, which you are saying, that is called marketable surplus. Whenever we are selling, we use it for our consumption and we use it for welfare programs. That is milled rice. What is left is that we are talking about. Let us not confuse the thing. We are only talking of what is left with us. Last year, you took 94 lakh tons. This year, you have taken 19 lakh tons. Perhaps you would take less. Will you at least take that 94 lakhs which you have taken last? So this is a simple question. Thank you. Mane K. Suresh Reddy ji. Mane Suresh Reddy. Please, please. Honorable Deputy Chairman, sir, kindly give me 1 minute because during the course of the reply, the Honorable Minister has casted certain aspersions. He spoke about the discrepancies between the state and the center. Ki bhai Please itna- put your question. No, my question has to be clarified, sir, because when it comes from the Honorable Minister, it has to be, the record has to be set straight. Yes. There has been a doubt on Government of India regarding the quantum of rice grown in Telangana, for which officials from Government of India went to Telangana, verified what is the quota we gave, what is our projection we gave, what is the area sown. That has been verified, and it was concluded that it is almost 99.99%, it is the same. So there is no discrepancies there. Please, That record I wanted to set it straight, sir. Please. Second, how did it grow so much? In the last 4-5 years, there has been a tremendous investment in the irrigation sector, which resulted in more area coming under irrigation and more area coming under paddy, sir. Now, the third point, which we have been agitating for a while the Honorable Minister's statement here is contrary to the Honorable Central Minister's statement in Telangana. Honorable Minister says we will not buy para-boiled rice because we have sufficient stock. The Minister in Telangana says that we will buy every grain of rice. So through you, what I would like to clarify now, sir, the Minister through FCI, they have a record of the buffer stock. They have a record of the para-boiled rice. So if you feel that you have sufficient para-boiled... please, No, let please. me conclude, sir. We've been agitating. It's If question you to have the President, record, please be brief. they have the record, sir. They Please have be the brief. record. If Please. you have enough para-boiled rice to feed the country for 2 years, tell us not to grow para-boiled rice. The reason why we are agitating now for... No, kindly, so 30 seconds. The reason why we are agitating today is कि आज जो है सो वह फसल का काम शुरू हो गया. People have started sowing seeds for sowing crop for Rabi. If the minister says, I will let you know in March, Please, what confine will your we do question. I'll with move. it? No, That please, is our please, humble please. No, submission. no, Kindly no, bear with please, me, sir. please. Let the honorable minister be very specific. Will he procure in Rabi or not? Because the procurement in Rabi would be only You have para-boiled been from speaker, Odisha you and know, Telangana. Mr. Reddy, please, Kindly, I appreciate please. your time, sir. Thank you. Thank you.